शामिल किए जाएंगे। डॉक्टर कैसर अब्बास साहब तशरीफ ला चुके हैं। हम सब चलेंगे हसन भाई की तरफ और मैं डॉक्टर साहब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ, ताज़ियत पेश करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं भी आपकी खिदमत में तस्लियत और ताज़ियत पेश करता हूँ। जी हसन डॉक्टर भाई। साहब हमारा सलाम भी कबूल कीजिए। और हम लोग कल भी हम लोगों का प्रोग्राम इसी हवाले से था और आज भी हम लोगों को बहरहाल ये शरफ़ हासिल है कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़ीम शख्सियत पर रोशनी डालने की कोशिश करें। बहरहाल कल हम लोगों ने मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डाली आपकी ज़िंदगी की, और हम लोग ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत आज के तमाम इंसानों को मुतासिर कर रही है और उसकी वजह क्या है। मैं भी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरुन व मुईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमत व अबीहा व बअलिहा व बनिया व सिर्रिल मुस्तौदिफ़िहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक। सलाम अर्ज़ करता हूँ अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में, और आज के दिन की मुनासबत से तस्लियत और ताज़ियत पेश करता हूँ आज की सफ़ अज़ा के हकीकी वारिस हुज्जत इब्न अल हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम की खिदमत में, और तमाम पैरवान व फ़र्जंदान हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में। जी हसन भाई, जहाँ तक शहज़ादी कौनैन की शख्सियत आज के असर हाज़िर में मसलन इंसानियत को कैसे मुतासिर कर सकती है, तो वो सबसे पहला जो है वो बीबी की शख्सियत से आशनाई या मार्फत है कि ये शहज़ादी है कौन और इसका क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। अमूमन हमारे यहाँ जब बीबी कौनैन की बात होती है तो शहज़ादी को बस एक ही दीदगाह से देखा जाता है कि ये दुख्ते रसूल हैं, पैगंबर की बेटी हैं और बस। हालांकि ऐसा नहीं है, पैगंबर की बेटी ज़रूर हैं, जबकि पैगंबर गिरामी इस्लाम ख़ुद फरमाते हैं और रिवायात में मौजूद है, हत्ता अहले सुन्नत भी मुत्तफ़िक़ हैं कि पैगंबर गिरामी इस्लाम ने फरमाया फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी मन अज़ाहा फ़क़द अज़ानी व मन अज़ानी फ़क़द अज़ल्ला व मन अज़ल्ला फ़क़द कफ़र। फरमाया कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। यहाँ पे बाज़ मरतबा उर्दू में जब मुतरजमीन तर्जमा करते हैं तो कहते हैं फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। ऐसा नहीं है, फरमाया फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। अब वक्त नहीं रहेगा कि मैं मुफस्सल बात समझाऊँ, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि याद रहे, जो कुछ पैगंबर हैं वही कुछ फ़ातिमा हैं। बेशक, यानी ऐसा नहीं कि पैगंबर कुछ और हैं या और फ़ातिमा, यानी ये पैगंबर के फ़कत ज़ाहरी जिस्म यहाँ पे मतलूब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पैगंबर अगर रसूल हैं तो फ़ातिमा उनकी रिसालत का टुकड़ा है, पैगंबर अगर मासूम हैं तो फ़ातिमा उनकी इस्मत का टुकड़ा है, पैगंबर अगर नबी हैं तो फ़ातिमा उनकी नबूवत का टुकड़ा है। जो कुछ पैगंबर हैं वही कुछ फ़ातिमा हैं। फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। मन अज़ानी फ़क़द मन अज़ाहा फ़क़द अज़ान, जिस किसी ने फ़ातिमा को रंजीदा किया, रंजाया, उसने मैं पैगंबर इस्लाम को नाराज़ किया और नाराहत किया, और जिसने मुझको नाराज़ किया उसने खुदा को नाराज़ किया। तो मालूम हुआ कि फ़ातिमा की सलामुल्लाह अलैहा की शान और मंज़लत ये है कि बीबी की खुशनुदी खुदा की खुशनुदी है और बीबी की नाराज़गी खुदा की नाराज़गी है। अब ये बात फ़कत बीबी को इस एज़ाज़ में नहीं मिल गई कि ये पैगंबर की बेटी हैं और खुदावंद मुताल को इस वजह से पसंद हैं और प्यारी हैं कि ये पैगंबर की बेटी। नहीं, फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की ख़ुद अपनी शान ये इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फ़ातिमा को खुदावंद मुताल ने दुनिया में भेजने से पहले आज़मा कर इस मनसब और मंज़लत तक पहुँचाया था। और फ़ातिमा का मतलब ये है कि यानी निजात दहंदे, बुरंदे फ़ारसी में कहते हैं जुदा कुनंदे, यानी वो शहज़ादी जो जुदा करती है, जो ख़ुद भी जुदा कर दी गई है, दूर कर दी गई है, और उनके पैरोकार भी दूर कर दिए गए हैं। किससे? जहन्नम की आग से। यानी ये इस मादूद से वक्त में इतना कह सकता हूँ, ये है मकाम और मंज़लत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की। बीबी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अबाद हैं, मुख्तलिफ़ बोध हैं कि जिनमें बेशतर ज़िंदगी शहज़ादी कौनैन की जिहाद में गुजरी है। जिहाद मसलन जिहाद की आप देखते हैं मुख्तलिफ़ नौइयतें होती हैं। एक मरतबा जिहाद ये है कि हम शमशीर लेके या आज का असला लेके मैदान जंग में चले जाते हैं, दुश्मन से जाके जिहाद करते हैं। बाज़ मरतबा ये होता है कि नहीं, अपने कलम से जिहाद करते हैं, अपने अमल से जिहाद करते हैं, अपने कलाम से जिहाद करते हैं। तो शहज़ादी कौनैन का जो जिहाद था, एक मरतबा दिफ़ा इस्लाम का जिहाद किया, एक मरतबा दिफ़ा इमामत का जिहाद किया। इंशाअल्लाह बकिया गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह हमारे साथ हैं मुहतरमा शमसा बतूल ज़ैदी, और चलते हैं कौम स्टूडियो की तरफ। आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ।
پروگرام میں خوش آمدید، تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی یوم شہادت کی مناسبت سے۔ حضرت زہرا یقیناً آج کے خواتین کے لیے بھی ایک نمونۂ عمل ہیں۔ خواتین کو کن موضوعات پہ حضرت زہرا کی زندگی کے کن پہلوؤں پر زیادہ غور کرنا چاہیے؟ سلام عرض کرتی ہوں آپ کی اور اپنے ناظرین کی خدمت میں، اور تسلیت عرض کرتی ہوں تمام جہان اسلام کی خدمت میں کہ آج کا دن اتنا غم میں ڈوبا ہوا ہے کہ آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جیسے کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی آج کی خواتین کے لیے کیسے نمونۂ عمل ہے، اور جیسے کہ ہمارے معزز مہمان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی شناخت ضروری ہے، ہمیں ان کی معرفت چاہیے کہ ہم ان کی معرفت کو رکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اپنے لیے ان کی زندگی کو لاہ عمل قرار دے سکیں۔ اگر ہم بی بی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو واقعاً بہت ساری کنڈیشنز ہمیں نظر آتی ہیں کہ جہاں پر بی بی مثلا ایک بیٹی بھی ہیں، ایک بیوی بھی ہیں اور ایک ماں بھی ہیں، اور ان تمام چیزوں کے علاوہ ان تمام بلکہ شخصیت جو ان کے اندر ان کی تھی، اس کے علاوہ ہم ایک شخصیت اور دیکھتے ہیں کہ مدینے کی جو خواتین ہیں وہ بی بی کے پاس آیا کرتی تھیں اپنے مسئلوں کو حل کروانے کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے، جو سوالات ان کے ذہن میں ہوتے تھے وہ سب کچھ پوچھنے آتی تھیں، اور بی بی جو تھی ان کا جواب دیا کرتی تھی۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خواتین صرف اپنے سوالات لے کر نہیں آتی تھیں بلکہ یہ دیکھتی تھیں کہ بی بی کا طرز زندگی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بحیثیت ماں ان کا کردار کیا تھا۔ بی بی وہ شخصیت ہیں، وہ بلند مرتبہ شخصیت ہیں کہ واقعاً بحیثیت ماں ہم ان کو دائرۂ کار میں نہیں لا سکتے، ہم کاملاً طور پہ بیان نہیں کر سکتے، لیکن تاریخ کے ایک واقعے کو اپنی بنیاد بناتے ہوئے ایک نتیجتاً بات اپنے لیے بھی اور اپنے ناظرین کے لیے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں مسائل بیان کیا کرتے تھے، قرآن بتا رہے ہوتے تھے اور لوگوں کو اسلام کا راستہ دکھا رہے ہوتے تھے، تو وہاں یہ ماں اپنے بیٹوں کو حسنین علیہم السلام کو مسجد میں بھیجا کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ جاؤ اور دیکھو کہ اللہ کے رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول کس طرح سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور جب یہ حسنین علیہ السلام واپس آیا کرتے تھے گھر پر تو ہر بات اپنی مادر گرامی کے گوش گزار کیا کرتے تھے۔ کیا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ جن کا دروازہ مسجد میں بند نہیں کیا گیا تھا، کیا وہ نہیں جانتی تھیں یا ان کے پاس آواز نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ مسجد میں کیا بات بیان کی جا رہی ہے؟ یہاں وہ ایک ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں کہ ماں کا رول ادا کر رہی ہیں کہ اپنے بچوں کو اس محفل میں، اس نورانی محفل میں بھیج رہی ہیں تاکہ بچے وہاں سے اپنے لیے ایک راہ عمل کو اختیار کریں اور دیکھیں اور اپنی زندگی کو اچھی طرح گزارنے کے مواقع تلاش کریں۔ یعنی ایک آج کی ماں اگر چاہے تو وہ تمام تر دائرۂ کار کو، ان تمام تر مقامات کو تلاش کر سکتی ہے کہ جہاں اس کے بچے کی شخصیت نکھر کر سامنے آتی ہے۔ اور اسی طرح سے جب وہ ایک بیوی کے کردار پہ آتی ہیں تو کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ مولائی کائنات علی علیہ السلام کہ جب بی بی فاطمہ ان کی زوجیت میں آتی ہیں تو پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کس طرح کہ جب میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ وقت ہم لوگوں کا محدود ہے۔ محترمہ شمسہ بتول زیدی، آپ کا شکر گزار ہوں، یہاں تک انتہائی ہم لوگوں نے استفادہ کیا اور انشاءاللہ آئندہ کے پروگراموں میں ہم آپ کو ضرور زحمت دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، ہم لوگ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب جو ہمارے ساتھیوں نے تیار کیا ہے، وہ ملاحظہ فرمائیے، پھر اس کے بعد جناب قیصر عباس سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔
जी अजीज़ नाज़रीन, खुश आमदीद कहती हूँ। वक्त को ज़ाया किए बगैर चलूँगी। हसन भाई, मैं आपकी तरफ आती हूँ। यहाँ पर एक सवाल जो कल आया था और एक सवाल जो अब आया है हमारे पास, मैं पूछना चाहूँगी। ये सवाल हमारे लिए राही शमशाद साहब खुमैनी चौक से भेजते हैं और लिखते हैं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की उस वक्त क्या उम्र थी जब उनका इंतकाल हुआ। और एक और सवाल जो कल आया था, मुझे मिल नहीं रहा, यानी इनका नाम मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे याद है वो सवाल ये था कि जब बीबी का इंतकाल हुआ, जब बीबी को दफनाया जा रहा था, तो उस वक्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम के अलावा वहाँ पर कौन कौन मौजूद थे? जी डॉक्टर साहब। जहाँ तक शहज़ादी की उम्र मुबारक का ताल्लुक़ है तो 18 साल बताया जाता है, और मैक्सिमम मनाबे जो तारीख़ के हैं, यानी सोर्सेज या किताबें, जो असली किताबें ओरिजिनल पहली किताबें हैं वो 18 ही साल। और मैंने बाज़ उलमा मुख्तलिफ़ उलमाए कराम, मुस्तनद उलमाए कराम की गुफ्तगू में भी देखा है कि वो भी 18 ही साल बयान करते हैं। रहा ये कि बीबी के जनाजे में कितने लोगों ने शिरकत की, तो इसमें मालूम है कि मसलन लोगों को पता चल गया था जब शहज़ादी कौनैन का इंतकाल हुआ, तो जैसा कि मसलन बारकैफ कहा जाता है कि बीबी की वसीयत में भी था कि बाज़ अफराद, चूँकि बीबी की शहादत कोई आम नॉर्मल मौत नहीं थी, जैसे कि एक आम औरत की डेथ होती है, तो उसमें मसलन यानी उसकी एक दलील ये है कि आज तक शहज़ादी की कब्र का निशान किसी को पता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बीबी की मौत जो है या बीबी की शहादत जो है वो नॉर्मल नहीं थी, बल्कि वो बाज़ वजूहात की बिना पर थी कि जिस वजह से आज तक किसी को उनकी कब्र मुबारक या मज़ार मुबारक का जो है मालूम नहीं है। लिहाजा बीबी ने ख़ुद ही अपनी वसीयत में मना कर दिया था कि बाज़ अफराद जो हैं वो शहज़ादी के जनाजे में शिरकत ना करें। तो ऐसे में अमी बीबी का जनाज़ा रात की तारीकी में उठा। रात की तारीकी में जब उठा तो मसलन उसमें ख़ुद अहले बैत शामिल थे, बनी हाशिम के अफराद शामिल थे, और सहाबा कराम में वो वफ़ादार और मसलन मुअज़्ज़ज़ सहाबा कराम के जिन्होंने शहज़ादी कौनैन या उनके शौहर नामदार के साथ वफ़ा की थी, वो सारे शामिल थे। अब एक एक का नाम बयान करते हुए मसलन काफ़ी वक्त लग जाएगा, लिहाजा बस ये देख लें कि सलमान थे, बिलाल हबशी थे, ये दीगर कुछ सा। अगरचे बताया जाता है कि हज़रत बिलाल हबशी को भी रसूल गिरामी इस्लाम के इंतकाल के बाद जब मजबूर किया गया कि आप अज़ान कहो, तो उन्होंने कहा मैं अज़ान नहीं कहूँगा, तो उसके बाद उनको भी शाम की तरफ जो है वो मदीने से निकाल के तबईद कर दिया गया था। हाँ, यानी शाम की तरफ भेज दिया गया था। हज़रत बिलाल की आज भी कब्र जो है वो शाम में है। यानी ये सवाल बनता है एक मुसलमान की हैसियत से, एक थिंकर की या सोचने वाले की हैसियत से, क्यों मुअज्जिन, पैगंबर का मुअज्जिन शाम में जाके फौत होता है? क्यों नबी की बेटी की मज़ार आज तक मालूम नहीं है? क्यों शहज़ादी कौनैन का जनाजा रात की तारीकी में उठ रहा है? यहाँ पे मसलन एक सवाल है आज की इस मसलन देखिए, इंसान ने बाल की खाल उतार दी है, आसमान की ख़बरें उसने जो है इन ज़मीन पे बैठे लोगों तक पहुंचा दी। एक आम इंसान के लिए भी ये सवाल बनता है कि क्या वजह थी कि नबी की बेटी, बानी इस्लाम और बानी शरीयत की बेटी का जनाजा रात की तारीकी में उठ रहा है और उसकी आज तक कब्र मालूम नहीं है। ये बात निशान देती है और इशारा करती है इस बात की तरफ कि कोई ना कोई वजह थी कि जिस वजह की बिना पर आज तक बीबी का ना मज़ार मालूम है और ना ही उनके जनाजे में सारे सहाबा कराम शिरकत कर सकें। अलबत्ता इसके मुख्तलिफ़ वजूहात पर हत्ता अहले सुन्नत, अहले तशय्युअ, अहले सुन्नत सभी उलमा ने रोशनी डाली है, और यानी हमारे नाज़रीन को चाहिए कि, और हमें सबसे पहले ख़ुद चाहिए कि इसकी जानिब तवज्जो दें और मुतालिया अपना बढ़ाएं इस सिलसिले। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब, कुल 1 मिनट हम लोगों के पास वक्त है, अगर आप खुलासा करना चाहें। मैं यही अर्ज़ करूँगा अपने नाज़रीन से कि शहज़ादी का दुख, सबसे बड़ा दुख ये था कि वो महरूम, यानी बीबी का एक लक़ब है महरूमा, उनको महरूम कर दिया गया था उनके हक़ से, उनके शौहर नामदार को महरूम कर दिया, और बीबी चाहती थी कि महरूम ना किया जाए। शहज़ादी की एक फरमान है कि अगर हक़दार को हक़ मिल जाता तो आज दुनिया में ये जुल्म, ये फसाद, ये कत्ल गारत, ये जितनी भी बुराइयां हैं ये ना होती अगर पैगंबर के बाद हकदार को उसका हक मिल जाता। मेरी गुजारिश है आप नाजरीन से कि अगर आपकी वजह से कोई शख्स महरूम उसको कहते हैं कि जिसका हक उसको ना दिया गया। एक शख्स का हक है वो मेरे पास है, मैंने उसको नहीं दिया, लिहाजा मैंने उसको अगर किसी को आपने खुद महरूम किया है तो लिल्लाह शहजादी के सदके उसका हक उसको अदा कर दें। और अगर कोई आपके आसपास में महरूम कर दिया गया है तो जहाँ तक आपकी कोशिश है आप उसको उसका हक दिलवाएं। और अगर आज हमारे तमाम मुसलमान भाई और ख़ुसूसन ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पैरोकार इस एक बात पे अमल कर लें, अपना मुआशरा जन्नत बन जाए। बेशक। यानी किसी की सिलेक्शन के वक्त उसको हकदार को हक दिया जाए, ना अकरबा परवरी की जाए, अपनों को मसलन नवाजा जाए और गैरों को जो है अगरचे वो हकदार हों उनको महरूम कर दिया जाए।
حقدار کو ان کا حق دیا جائے۔ شہزادی کا سب سے بڑا دکھ اور غم یہ تھا کہ حقدار کو حق نہیں ملا۔ اگر آپ بی بی کی روح کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو حقدار کو حق دیں، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، حقدار کو حق دیں، اور یہ کام اگر آپ کریں گے تو یقیناً مجھے امید ہے اور حقیقت بھی ہے کہ شہزادی کی اس دکھ پر اور اس زخم پر آپ مرہم لگائیں گے اور بروز محشر بی بی کی شفاعت سے بہرہ مند ہوں گے۔ یقیناً آپ کی دربار مدینہ میں تقریر جو ہے وہ یاد دلاتی ہے ہم سب کو کہ کس طرح سے حق کا دفاع کرنا چاہیے اور مظلوم کو کس طرح سے اس کا حق پہنچانا چاہیے اور مظلوم کو کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے سبق ہم لوگ کو ملتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مختصر لیکن عظیم زندگی سے۔ اور ناظرین ہم لوگ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب۔ شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا تشریف لائے پروگرام میں، اور ناظرین ہم لوگ ایک وقفہ لیں گے۔ بالکل، میں بھی ڈاکٹر صاحب سے خداحافظی کرتی ہوں، شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ کی گفتگو بہت پسند کی گئی ڈاکٹر صاحب۔ چلیں پروگرام کے اگلے حصے کی بالکل، جانب۔ ساتھ مل کر چلتے ہیں۔